हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे वजाइनल डिस्चार्ज यानी कि योनि मार्ग से होने वाले तरल पदार्थ के बारे में। क्या होता है, क्यों होता है, कब हम बोलेंगे कि नॉर्मल है और कब इसमें हमें चिंता करने की बात होती है। वजाइनल डिस्चार्ज एक नॉर्मल बॉडीली फ्लूइड है जो योनि से यानी कि वजाइना से निकलता है। ये बनता है उन ग्रंथियों के सिक्रीशन से जो हमारे वजाइना में होती हैं, सर्वाइकल ग्लैंड सर्विक्स में होती हैं और बच्चेदानी के बॉडी में होती हैं। यहाँ से निकलने वाले सिक्रीशंस, कुछ सेल्स, कुछ फ्लूइड्स, ये सब मिलकर के वजाइनल डिस्चार्ज बनाते हैं। ये एक हेल्दी बॉडीली फंक्शन है। ये वजाइना की हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करता है। वहाँ पे एक नॉर्मल बैक्टीरिया, नॉर्मल पीएच रहे, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो प्रेगनेंसी रुकने में हेल्प करता है। एक ऐसा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करता है जो यूट्रस को बाहरी इन्फेक्शन से बचा करके रखता है। तो वजाइना से डिस्चार्ज होना नॉर्मल बात है। ये हार्मोनल चेंजेस के चलते साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बदलता रहता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन्स इसमें अलग तरीके का बदलाव लाता है। वजाइनल डिस्चार्ज में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स अलग तरीके का बदलाव लाता है। अगर हम बोलते हैं कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है, तो पहले 5 दिन में जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिसे हम लोग मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल फ्लो भी बोलते हैं, वो रेड कलर का होता है क्योंकि उसमें ज़्यादातर यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर से जो एंडोमेट्रियम होता है उसकी शेडिंग से निकलने वाले ब्लड सेल्स, फ्लूइड और बाकी के सेल्स होते हैं। तो पहले 5 दिन का जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है उसे मेंस्ट्रुअल ब्लड या मेंस्ट्रुअल फ्लो कहा जाता है। उसके बाद 6 से 14 दिन के बीच में जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो ज़्यादातर ईस्ट्रोजन हार्मोन्स के चलते बनता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन धीरे धीरे जैसे एग बनता है, उस डेवलपिंग फॉलिकल से ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है और ईस्ट्रोजन हार्मोन के चलते जो वजाइनल डिस्चार्ज होगा वो क्रीमी वाइट होता है, थोड़ा सा थिक होता है और उसमें किसी भी तरीके की स्मेल नहीं होती है। और 14 डेज से लेके अगले 5-7 दिन यानी कि एग बनने के समय पे उससे 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद का जो हार्मोन होता है वो प्राइमरीली प्रोजेस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों के। इस समय पे एलएच सर्ज होता है यानी कि हमारे जो शरीर है वो तैयार हो रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए, एग और स्पर्म को मिलने के लिए। तो इस टाइम पे जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा तरल हो जाता है, पानी के जैसे हो जाता है, एग वाइट के जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये वजाइनल डिस्चार्ज हेल्पफुल होता है स्पर्म की मूवमेंट के लिए। ऐसे में जो स्पर्म है वहाँ से मूव करके इजीली यूट्रस के अंदर में जा सकता है और फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो ये एक तरीके का बॉडी का सिस्टम है, एक तरीके का तैयारी है प्रेगनेंसी को लाने के लिए। अब इसके बाद में जब एग बन के रिलीज हो जाता है, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो हार्मोन्स अलग रहते हैं, अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो एग एट्रोफी हो जाता है। तो ऐसे में अब जो वजाइनल सिक्रीशंस होंगी वो थिक हो जाती हैं, गाढ़ी हो जाती हैं, फिर से क्रीमी वाइट की हो जाएंगी, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है। अब ये एक तरीके का डिफेंस क्रिएट करता है कि और किसी स्पर्म की मूवमेंट अंदर नहीं हो, फर्टिलाइजेशन को अब रोकना है क्योंकि ऑलरेडी एक एग या तो फर्टिलाइज हो चुका है या एट्रोफी में जा चुका है। तो इस तरीके से हार्मोनल चेंजेस के चलते हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में वजाइनल जो सिक्रीशंस हैं, जो डिस्चार्ज है, वो अलग अलग तरीके का होता है। लेकिन जो भी एक नॉर्मल या हेल्दी वजाइनल डिस्चार्ज होगा वो क्लियर होगा, क्रीमी वाइट या एग वाइट के जैसे होगा, उसमें किसी तरीके की स्मेल नहीं होती है और वो आपके अंडरगारमेंट्स को स्टेन नहीं करता है। अब कब हमें चिंता करने की जरूरत है? अगर आपके वजाइनल डिस्चार्ज का कलर चेंज हो जाता है, वो क्रीमी वाइट से रेड हो रहा है, पिंकिश हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, येलो हो रहा है या ग्रे हो रहा है, तो ये लक्षण है कि अंदर कुछ ना कुछ समस्या चल रही है। उसकी कंसिस्टेंसी यानी कि उसकी थिकनेस में चेंज आ रहा है। अगर वो फटे हुए दूध के जैसा हो रहा है, पनीर के जैसे हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी के जैसे हो रहा है कि उससे आपके अंडरगारमेंट्स खराब हो रहे हैं, तो ये लक्षण है कि कहीं ना कहीं कुछ समस्या उसमें आ रही है। इसके साथ में उसमें अगर ऑर्डर यानी कि किसी तरीके की स्मेल या बदबू आ रही है,
जो कि पस के जैसी हो सकती है या कभी सड़े हुए मछली के जैसी हो सकती है। तो ये सब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शंस हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकती हैं, जिसकी वजह से इस तरीके से जो वजाइनल सिक्रीशंस है वो चेंज हो रहे हैं। कभी कभी सिक्रीशंस में ब्लड आ जाता है जो कि पीरियड्स के दौरान का नहीं होता है, या इसमें पिंकिश कलर अगर आ रहा है, खासकर अगर इंटरकोर्स के बाद में, तो ये एक लक्षण है कि यूट्रस के माउथ पे, जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, हो सकता है उसमें कुछ छाला हो जिसे बोला जाता है इरोजन, या उस पर कुछ गठान हो जिसे बोला जाता है पॉलिप, या कभी कभी ये बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। तो अगर आप इस तरीके के कोई भी बदलाव वजाइनल डिस्चार्ज में महसूस कर रहे हैं तो आपको एक गायनेक चेकअप कराना जरूरी है, ये जानने के लिए कि इसका रीजन क्या है और उसका टाइमली ट्रीटमेंट लेने के लिए। अदरवाइज वजाइना से जो डिस्चार्ज होता है वो एक नॉर्मल बॉडीली फंक्शन है, एक हेल्दी चीज है। अगर वजाइना एकदम ड्राई रहेगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको कभी डिस्चार्ज हो रहा है जो कि क्रीमी वाइट है, उसमें कोई बदबू नहीं है, क्लियर है, थोड़ा बहुत कभी अगर आपके पैंटीज पे स्टेन भी आ रहा है, तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, बशर्ते कि आप वो 5 चीजों का ध्यान रखें जो ये दर्शाते हैं कि कब वजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल हो रहा है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज हमें लाइक करें, कमेंट करें, एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट योर हेल्थ, योर प्रेगनेंसी इश्यूज, इनफर्टिलिटी इश्यूज, डू लेट मी नो।